मैं आपको थैंक्स करता हूँ, आप मेरे साथ हैं। मैं आपसे मिन्नत करता हूँ कि खुदावंद खुदा मुझे हिकमत और फहम का रूप बख्शे, ताकि मैं तेरी बातों को समझ सकूं, तेरे कलाम के गहरे भेदों को समझ सकूं। आज इस कलाम के वसीला से मेरी लाइफ कभी सेव न रहे। मैं और मेरा घराना तेरे हजूर में याद किए जाएं। खुदा हम सब के साथ है, खुदा हमारे बच्चों के साथ है, हमारी फैमिलियों के साथ है। हमारी लाइफ कभी सेव नहीं रहेगी, कभी सेव नहीं रहेगी, कभी सेव नहीं रहेगी, कभी सेव नहीं रहेगी। अपने हाथों को हिलाओ और बोलो थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाओ और बोलो थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाकर बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बोलो खुदा हमारे साथ है, खुदा हम सबके साथ है। हाथों को उठाओ और तारीफ करो खुदा की। हालेलुया। आपको इन बच्चे अगर आप लोग इस कलाम को समझ गए, आपकी लाइफ कभी भी सेम नहीं रहेगी। हालेलुया। खुदा ने अगर हमें जमीन पर भेजा है, अगर आप बाइबल को गहराई से जाकर पढ़ो, गहराई से, वो वाली बाइबल ही जो आप लोग पढ़ते हो नहीं, गहराई से पढ़ो, तो आप उसकी सोच को, उसकी थिंकिंग को समझ सकते हो कि वो आपके बारे में कितना बड़ा सोच रहा है। हालेलुया। तो मियां भी है तो वो है, आप आपने समझना है। अगर आपको ये बात समझ आ गई, आपको समझ आ जाएगी कि मुझे खुदा में कैसे चलना है। खुदा ने जब इन दोनों को बनाया, खुदा ने जब आदम और हवा को बनाया, तो उनको जमीन पर रखा, ओले रखा या किथे रखा? किधर रखा? बागे अदन एक आम जगह है या स्पेशल जगह है? कितनी स्पेशल है? हमारी सोच से भी बाहर है वो इतनी स्पेशल जगह। इसका मतलब है अगर खुदा ने आदम और हवा को बनाया, तो उसको अगर बागे अदन में रखा, सोचो वो तुम्हारे बारे में कितनी बड़ी सोच रखता था है नहीं था। क्योंकि जब आप लोगों को उसने, जब आदम और हवा को उसने बागे अदन में रखा, तो उसकी ये सोच थी कि मैं आदम और हवा के साथ बातें करूंगा, मैं इनके साथ रहूंगा, मैं इनके साथ टाइम स्पेंड करूंगा, मैं इनके साथ बातें करूंगा, मैं इनके साथ खाऊं पीऊंगा और मैं इनके साथ रहकर वो सब इंजॉय करूंगा जो मैं करना चाहता हूं, जिस मकसद के लिए खुदा ने इनको बनाया था। जब खुदा ने आदम और हवा को बागे अदन में रखा, तो खुदा ने उसको अपने लिए रखा था, अपने लिए उसने इनको बनाया था, ना कि इनकी ख्वाहिश या इनकी खुशी के लिए। और जब खुदा ने इनको इंस्ट्रक्शन दी कि तुम लोग सब कुछ खा पी सकते हो, पर बाग के बीच का जो वो दरख्त है जहां पर बदी और नेकी का जो दरख्त है, उसका फल तुम ना खाना। और बाइबल कहती है कि हवा ने, जब शैतान ने हवा को बहकाया, उसकी बातों में आई और उसने उस फल को देखा, उसको तोड़ा और खाया, और खाने के बाद उसने आदम को भी दिया। तो जब उन्होंने वो खाया, तो बाइबल कहती है उनकी स्पिरिचुअल आईज बंद हो गई और फिजिकल आंखें उनकी खुल गई। और उन्होंने जब खुली तो उन्होंने कहा हाँ, हम तो नंगे हैं। इसका मतलब है कि जब खुदा ने आदम और हवा को जहां पर रखा था, क्योंकि खुदा पाक है, क्योंकि खुदा की नजर में मेल या फीमेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। ये गंदगी सिर्फ जमीन पर है, ऊपर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। ये गंदे काम नीचे ही है, ऊपर कुछ नहीं ऐसा। हालेलुया। तो जब उसने आदम और हवा को बनाया, तो उसने पाकीज़गी की थिंकिंग के, सोच के साथ बनाकर अपने ही साथ रखा, अपने ही पास रखा कि ये मेरे ही पास रहेंगे, मैं इनसे बातें करूंगा, ये मेरे साथ टाइम स्पेंड करेंगे और हम अच्छे तरह से जिंदगी जिएंगे। पर आदम और हवा ने खुदा के साथ क्या कर दिया? धोखा दिया। क्या कर दिया? धोखा दिया। जब धोखा दिया तो बाइबल ये कहती है कि खुदा ने आदम और हवा को हेवन में रखा या कि कहां पर फेंक दिया? कहां पर फेंका?
वो जमीन पर आप और मैं अभी भी मौजूद हैं। जब आदम और हवा नीचे आ गए, ये स्टोरी आपको समझ आई, आपकी दिमाग की खिड़कियां खुल जाएगी कि खुदा के बारे में क्या सोच रहा है। आप ये मियां बीवी क्या सोच रहे हैं, इनको बेबी मिले, इनको अच्छा घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बैंक बैलेंस हो जाए, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ जाए, जब बहुता काम बढ़िया करना है तो भाजी के बाद का वीजा से ये सोच रहे हैं। आपका खुदा, आप पता क्या मांग रहे हो? आप एक छोटा सा डॉट, एक छोटा सा बिंदु, एक नुक्ता भी मैं समझ सकता हूं वो बड़ा है। जो आप मांग रहे हो वो नुक्ते से भी कई गुना वो छोटी चीजें जो आप लोग मांग रहे हो, क्योंकि आपका खुदा आपके बारे में इतना बड़ा सोच कर बैठा है, इतना बड़ा सोच कर बैठा है, आपकी सोच वहां तक कभी भी नहीं पहुंच सकती। हालेलुया। जब इनको बागे अदन से नीचे गिरा दिया गया तो ये उस बरकत से क्या हो गए? महरूम हो गए। इन्होंने खुदा की प्रेजेंस को खो दिया, खुदा की हजूरी को खो दिया, उसके मसे को खो दिया, उसके जलाल को खो दिया। सोचो कितनी चीजें इन्होंने मिस कर दी, जो आज की दुनिया का जो हर बंदा है। आप ऐसे कौन खुदा को फेस टू फेस देखना चाहते हैं? कौन देखना चाहते हैं? सोचो आप सबकी आरज़ू है। तो इन ढल्लों को सामने खुदा ने रखा था, पर अकल नहीं आई और अपनी बेअकली की वजह से खुदा की हजूरी को घुमा दिया। और वो हजूरी आज तक बस चंद एक आधा प्रॉफिट या कुछ लोग होंगे जिसने उन प्रेजेंस को वो भी नहीं देखा, पर आदम और हवा खुदावन के साथ बातें करते, उसके साथ मिलते जुलते। सोचो खुदा कितना बड़ा आपके लिए सोच कर रहा है। आप लोग जो बरकतें चाहते हो, आप लोग जो खुदा से लेना चाहते हो, खुदा आपको बताना चाहता है वो थोड़ा सा है, कुछ भी नहीं है। अगर तुम मेरी सोच को समझो, अगर तुम मेरी हिकमत को समझो, तो मैं तुम्हें बता सकता हूं मैं तुम्हारे बारे में कितना बड़ा सोच कर बैठा। हालेलुया। और बाइबल कहती है जब वो नीचे आ गए, फिर इनके बच्चे हुए, बच्चे होने के बाद ये जो नस्ल बढ़ी। अब बाइबल कहती है कि नूह से जो पहले की दुनिया जितनी भी है, उस दुनिया ने क्या किया? शैबत परस्ती, ज़नाकारी, हरामकारी, हर गंदा काम उस नस्ल के बीच में था। और उनकी बदकारी की शिद्दत इतनी बढ़ चुकी थी, गुनाह की शिद्दत इतनी बढ़ चुकी थी कि वो शरारत खुदा के कानों तक पहुंच गई। और खुदा फिर नीचे आया और उनको तबाह करने के लिए। बाइबल कहती है जस्ट ओनली सिर्फ एक नूह था जो सिर्फ खुदा की नजर में रास्ता ठहरा, और उसकी फैमिली, बाकी सब निठल्ले और बेवकूफ है। कितनों किस बात का बता? जब वो दुनिया खुदा ने खत्म कर दी, फिनिश कर दी, तो बाइबल कहती है कि फिर खुदा ने नूह से दुनिया को दोबारा से क्या किया? शुरू किया। खड़े रखो फिर, अब समझने स्टार्ट करें। मैं आपको जो बताना चाहता हूं, हालेलुया, उसको पढ़ो फिर से। माइक स्टॉप करो। कुरान के जिंदा कलाम से पैदाइश की किताब उसका 6वां बाब और उसकी पहली है। जब लोई ज़मीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां पैदा हुई, तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत है, और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। तब खुदावन ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मज़ाहमत ना करती रहेगी, क्योंकि वो भी तो बशर है, तो भी उसकी उम्र 120 वर्ष की होगी। हालेलुया। गौर से सुनो, लिखा है जब रूहे जमीन पर आदमी बहुत बढ़ गए और उनके बेटियां पैदा हुई, तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत है, और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। तब खुदावंद ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा बातचीत नहीं करती,
रहेगी, क्योंकि ये भी इंसान ही है। ये क्या है? ये भी क्या है? और आगे लिखा है क्योंकि वो भी तो बशर है, तो भी उसकी उम्र 120 बरस 20 बरस ही रहेगी, मतलब 120 साल। कितनों को मेरी बात समझ आ? अब अगर आप इससे पिछला बाप पढ़ो, 5वां बाप, पैदाइश का 5वां बाप अगर पढ़ोगे, तो वहां पर आप लोगों को जो लोगों की उम्रें थी वो कितनी नजर आती थी? 930, 975, 980, 920, 930, मतलब 900 साल, मतलब 9 सदियां ते अगे साल जिन्ने भी जिन्होंने गिफ्ट देंगे। मेरी बात समझ आएगी नहीं? आज का इंसान कितनी जिंदगी जीता है? 70, 80, 90 जागदा अब भाई फटे जागे थे भाई, आप वधिया जिंदगी जीनी थी। पर खुदा की नजर में ये एक छोटी सी लाइन है। खुदा ने जो इंसान को उम्र दी थी वो 900 कुछ साल दी थी। मतलब आप कह सकते हो कि 9 सदियां या 10 सदियां, मतलब 900 साल उनको वो 950 साल उनको वो जिंदगी दी थी, ताकि वो लंबा जी सके, लंबा रह सके, लंबा मेरे साथ टाइम क्या कर सके, स्पेंड कर सके, और जिंदगी को क्या कर सके, एंजॉय कर सके। सोचो अगर आदम और हवा को जब नीचे फेंक दिया गया था, तो जो अगले आदमी अगर उनकी 975, 80, 30 अगर उम्र थी, सोचो कि अगर ये उसके साथ सीरियस रहते, अगर ये उसके साथ वफादार रहते, तो इनकी उम्र हो सकता है 200 से भी ऊपर चली जाती, 300 1000 साल से भी शायद ऊपर चली जाती। खुदा इतना बड़ा शायद इनके लिए सोच कर बैठा था, पर इनकी नालायकी की वजह से क्या हुआ, खुदा ने इनको नीचे फेंक दिया। फिर भी उम्र कितनी है? 975, 950 साल। और बाइबल कहती है कि जब गुनाह बढ़ गया, तो उम्र जो थी, तब जो उम्र खुदा ने लोगों को दी थी वो 975 कुछ इस तरह से थी। पर जब नूह के बाद सिस्टम खत्म हो गया, जब अगली दुनिया शुरू हुई, तो बाइबल कहती है कि खुदा ने उससे पहले ये डिसाइड कर दिया था कि अब इंसान की उम्र 120 साल सिर्फ रहेगी। 800 साल खुदा विचों खा गया। क्यों? साडियां करतूतां दी वजह तो, साडे लक्षणां दी वजह तो, साडे पुठे कम्मां दी वजह तो, साडे गुनाहों दी वजह तो साडी 800 साल दी जिंदगी जेहड़ी ਅਸੀਂ जी सकदे सा, जेहड़ी ਅਸੀਂ इंजॉय कर सकदे सा, उस जिंदगी दा की हो गया? लचका हो गया। रीजन गुनाह, रीजन खुदा दा हुक्म तोड़ना, रीजन खुदा नू तुच्छ जानना, ओदे हुक्मां नू हकीर जानना, ओनू ना मनना। सोचो जो इंसान, अगर ये इंसान 950 साल जी रहा है, सोचो इसकी आंखें कितनी पावरफुल होगी, जेडी अखा ने 950 साल देखना है और खराब नहीं होना। यदि किडनी, लीवर, ब्लड, अंतड़ियां, हड्डियां सोचो कितनियां मजबूत हो। बाइबल कहती है 275, 30 साल में जाकर बेबी पैदा होता था। मतलब 200 साल लग गया, फिर जाके तीन पुत्र पैदा हो। सोचो तुम्हारे खुदा का तुम्हारे लिए कितना बड़ा प्लान था। और बाइबल कहती है कि जब इंसान उस उम्र से घट गया, तो उसकी उम्र कितनी बाकी रह गई? 120 साल। ये किसने डिसाइड किया? ये खुदा ने किया। क्यों किया? क्योंकि जमीन पर, रूहे जमीन पर गुनाह जो था वो बढ़ चुका था। अब मैं ये आपको स्टोरी क्यों सुना रहा हूं कि उम्र घट गई। भाई साहब सोचो, जिस खुदा ने तुम्हें इतनी ब्यूटीफुल आंखें दी ताकि 9.5 साल तक तुम देख सको, इतनी मजबूत किडनी, इतना मजबूत हार्ट दिल दिया ताकि तुम 9.5 साल तक जी सको और तुम्हें कोई बीमारी टच ना कर सके, सोचो वो तुम्हारे लिए कितना बड़ा सोच कर बैठा है। और तुम लोग क्या मांग रहे हो? घर दे दो, बेबी दे दो, पैसा दे दो, बैंक बैलेंस दे दो। अरे वो खुदा तुम्हें जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, वो तुम्हारे बच्चों के अरे बारे में सोचकर बैठा है, यीशु के नाम के वसीला से। और तुम 120 साल की जिंदगी लेकर बड़े खुश हो। तुम्हें पता नहीं तुम्हारे गुनाह की वजह से तुम्हारी उम्र घट चुकी है। हालेलुया। अब ऐसा, अगर 120 साल उम्र खुदा ने दी है, आज तक इंसान कितनी देर जिंदा रहता है?
कितनी देर? 70 साल, 80 साल, 90 साल। सोचो थोड़े गुनाह की शिद्दत कितनी वध गई कि 120 साल चल अपने साल की घटा ली। समझ आई कि नहीं? तुसी जिन्ना गुनाह नु टाइम दोगे, जिन्ना गुनाह दे नाल रिलेशन वधाओगे, तोड़ियां बरकतां घट दिया जाएंगी। अगर तुम बाइबल को गौर से पढ़ो तो जाकर ओल्ड टेस्टामेंट में जितने भी बादशाह थे, जेड़ा बादशाह खुदा दी इज्जत करता सी, किसी ने 40 साल, किसी ने 35 साल बादशाही की। जेड़ा बादशाह खुदा के खिलाफ जाके बुत्तां नूं पूजदा सी, कोई 2 साल, कोई 3 साल, कोई 6 महीने, कोई 3 महीने, उस तो बाद की होंदा सी, मर जाता सी। सेम आज भी वही कंडीशन है, सेम आज भी वही पैटर्न है। अगर आप लोगों को ये बात समझ आ रहा है, आज आपका छोटा सा झूठ आपकी बरकत के लेवल को नीचे ले आता है। आज आपका खुदा को थोड़ा सा उसको धोखा देना तुम्हारी बरकत को तुमसे दूर ले जाता है और तुम्हारी बरकत घटती जाती है। सोचो आदम और हवा का एक छोटा सा जो गुनाह था, हुक्म की नाफरमानी करने का, सोचो उनको बागे अदन से बाहर निकाल दिया, जहां पर लोग जाने के लिए सब उतावले और तरस रहे हैं, और उसने एक छोटी सी मिस्टेक के साथ उस प्रेजेंस को खो दिया। और अगले बंदों को जिनको 950 साल की जिंदगी थी, उन्होंने क्या किया? बदकारी, हरामकारी, लालच और गंदे कामों की वजह से अपनी जिंदगी को 9.5 साल से वो 120 साल बन रहे हैं। सोचो इंसान कितना सेल्फिश है और खुदा उसके लिए क्या सोचता है। हालेलुया। अगर आप लोग अपनी जिंदगी में अभी भी ठीक नहीं हुए, अभी भी यूटर्न लेके खुदा की तरफ नहीं आए, तो वो बरकतें कम हो रही हैं। जो खुदा ने उम्र घटाई सी ना, ते उथे अनाउंसमेंट नहीं सी होई। हालेलुया। जो उथे तो मैं कहते दसया नहीं गए कि भाजी मैं हम 9.5 साल तो 120 साल उम्र करती। नो नो नो, और ये एकदम से भी नहीं हुआ था। बाइबल कहती है कि अब्राहम जो था 175 साल का होकर फिर मरा। किथे 950 साल ते किथे भाई 175। समझ आ रही? हमारी जिंदगी को खुदा ने जो ब्लेसिंग दी है वो बहुत बड़ी है, बट हमको उसको जीना भी नहीं आता। हम जितना गुनाह करेंगे, जितना खुदा से दूर जाएंगे, जितना उसकी प्रेजेंस से दूर जाएंगे, हम उतना ही अपनी बरकतों से पीछे हटते जाएंगे। और हमको ये बात मालूम ही नहीं। आपको दगड़ दगड़ टक 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 पानी आ रहा टक टक दगड़ कितने पानी आ रहा, और रुक जा, कद जो बच जाएगा, रुक जा कि खट्टे में बच जाएगा। और मैंने पता तेनू कुछ भी नहीं पता। थोड़ी देर बाद और टिकाई खड़े की होया भाजी, पता नहीं चलिया, पता तेनू बाजे ने मारना है, रोक जा, रोकते रोकते आज चीखे मार मार कर सब बोल रहे हैं कि मुड़ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। अब पास्टर साहब पता सानू सारे पानी दे ढवा से इकट्ठे होए ते तुसी देख सकते हो ते तुसी क्यों जाओगे, तुसी क्यों जाओ और लोगों को बचा लो, क्योंकि ये जिम्मा उन्हें पादरी ने नहीं तब सारे ने देता है कि जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और उनके के नाम से, ताकि सब लोग क्या किए जाए, बताइए। हालेलुया। इस आदम और हवा को बेस्ट लाइफ दी थी खुदा ने, पर इन्होंने अपनी बरकत को क्या किया? गंवा दिया। इसकी नस्ल ने भी वही हरकत की और वो कम हो गया। आगे उनकी नस्ल ने भी ऐसा किया, उनकी नस्ल ने भी, और मान लो कि अब इनकी नस्ल में से निकलते निकलते हम भी इन्हीं की नस्ल में से हैं। साढ़े भी करतूता लक्षण की घर की है, लड़ाई है, झगड़ा है, कलेश है, भुख है, कर्जा है, ते बात चौधरी बन के फिरते जाए। वेखना बड़ा बंदा बड़ा भाई फिट लगता, डंडी पट्टी कैम है ते 6 लाख रुपया, हाँ 10 लाख रुपया कर्जा चढ़े, घर भुख नचदी पई ते मुखर ते चौधरी बने। पता क्यों? क्योंकि खुदा दे नाल वो रिलेशन नहीं है। क्योंकि खुदा ने क्या सी, मैं दाऊद दी नस्ल को उच्चा करांगा, उन्हां नूं सरफराज करांगा। दाऊद दी नस्ल दे सारे भाई जी आप करते हैं कि नहीं फसे। मैं अभी पर्सनल एक बंदे को अगर मिलूं ना, तो आपकी 10 प्रॉब्लम में से भी ज्यादा प्रॉब्लम मुझे बताओगे। पैसा मैं इत्थे ही फसया, इत्थे फसया, आ भी प्रॉब्लम सोचो। जो आदम ते हवा ने कीता, जो नस्ल ने कीता, असी दोनों विचों असी भी वही करते। खुदा दी डिमांड की सी, आदम
जो गुनाह नहीं किया, हाँ जी खुदावन आए की हाल भाजी वधिया खा पी रहे हो, हाँ जी सची वधिया बहुत खुश हो, की करते पे हो, इंजॉय करते पे घूमने फिरने पैसा, कोई परेशानी नहीं खुदावन, कोई भूख नहीं खुदावन, किसी शहर की कमी नहीं खुदावन, हैप्पी हैप्पी ओके बाय बाय टाटा। अर्ली मॉर्निंग, इसका मतलब क्या है, जब तुम प्रेयर करो तो अर्ली मॉर्निंग जरूर उठो, क्योंकि वो तुमसे बात आज भी करना चाहता है। जो मिस्टेक, जो कमी आदम और हवा ने दी, वो कमी आज भी खुदा महसूस करता है तुम सबको। बात जी तो गुनाह कर लेता आदम, खुदावन की हाया खुदावन ने नंगा क्यों तेरू की देखिया जेडी औरत तू मनु दिखती, हाँ उन्हें मनु ओ फल खवाया, उन्हें क्या ए औरत तू की कीता, उन्हें क्या शैतान ने मनु बहकाता की कीता, फिर मैं खाता बना नहीं खुआ देता, मैंने कहा तू गलत किया, गेट आउट। जब तुम गुनाह करते हो, इन्होंने तो दस दिता गया ना गेट आउट, ते तुहाडे को कोई ऑप्शन नहीं। जो तुम खुदा के कानून को तोड़ते हो, वो कानून को तोड़ के साइड पे जाते हो, तुहानू वक्ती कुछ भी नहीं होएगा। ये बात याद रखना, ये बाइबल की गहरी बात है। जब भी खुदा के लोग सताए जाएंगे या खुदा के साथ चलने वाला दुखी होगा, दुख देने वाला खुश होगा और दुख लेने वाला वो दुखी ही रहेगा, और वो दुहाई देगा, खुदा पापी बंदा मैंने दुख देता है तो तू उन्हें हास्या नु देखना है, उनका हासा बंद क्यों नहीं करता, कहता डोंट वरी। एक मिसाल है, चोर नु खांदे ना वेखो नु कट पैंदे, शैतानी करन वाले नु तुसी हसदे ना वेखो, ओदी नस्ल दा जेड़ा बेड़ा करक होना है तुसी ओनू जाके देखना, क्योंकि ओने अपने बच्चों से की बोया, कंडे बोए, उथों अंब तोड़ के कभी भी नहीं खाणगे, वो तो कंडे मिलने ने जेड़े लाइफ के बच्चों को दे के जाएंगे। समझ आई? आदम दे हवा ने गिफ्ट की कीता, कंडे, नस्ल ने की बोया, कंडे, फिर की निकलिया, कंडे, और कंडे करते करते कौन सी बीचों चंगे निकला। ये रिवायत तो आज भी दुनिया का। हालेलुया। आप लोग ये बात समझो, जिस खुदा ने तुम्हें उम्र अगर इतनी बड़ी दी, तो सोचो 950 साल में उसने तुम्हारे जीने के लिए कितनी बरकतों को रखा होगा। अगर 70 80 90 साल की उम्र से तुसी गड्डी मांगते पे हो, घर मांगते पे हो, सब कुछ वधिया मांगते पे हो, सोचो अगर तुसी 950 साल तुम्हारी उम्र होती, सोचो तुहानू कितनी ब्यूटीफुल चीज़ां दे सकता सी कि नहीं। दाऊद ने कहता मैं तेनू होर भी बड़ा कुछ देना थी, पर तेरी अख मेरी नहीं कहता तू उतों ओ ते पाप कीता ना तू दे बंदे नूं भी कतल कराता, कहता हुण बस तेरी बरकत नूं मैं वधाना ते चाहना था, पर कहता स्टॉप हुण वधेगी नहीं, बस इत्थे ही पूरा, इत्थे जिंदगी खत्म, फिनिश। और दाऊद नूं होर भी खुदा बादशाहियां दा वो बादशाही करवा सकता सी, क्योंकि वो खुदा है, पर जो उन्हें गुनाह किया, उन्हें अपनी बादशाही की बरकत नूं की कर दिता, रोक दिता। जिदों तुसी गुनाह करोगे, जिदों तुसी गलत ट्रैक पे चढ़ोगे, तुहानू नजर नहीं आएगा, तुहानू आसमान तो आवाज नहीं आएगी, पर तुहाडीआं बरकतां रोक जाएंगी। जिहड़ियां दी बरकतां करे पास्टर दी रहना खिंच के देना, फेर कर दो सिर ते हाथ रख के, पास्टर आपके साथ आपको सिर्फ तसल्ली दे रहा है, उसको पता है तुम कैसे नटक की बात है, और तुम्हें छोटी प्रेयर दे रहे, उसको पता है तुम गुनाह कर रहे हो और तुम अपनी जान छुड़ा रहे हो, तुम सच्चे बन रहे हो। एक गुनाह वो होता है जिदो होया ते नाली गोडियां दे भार आ गए दाऊद वांगू, एक गुनाह वो होता है जेड़ा साउल ने कीता ते गलती नहीं मनदा पिया, ते बल्कि शमूएल नूं कहंदा मेरे नाल लोकां ने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। कहंदे तेनू खुदा दा जेड़ा तू गुनाह कीता ते ओदी फिक्र नहीं, तेनू लोकां दी ज्यादा फिक्र है। साउल बचिया मर गया, पर दाऊद गोडियां दे भार होया, बाइबल कहंदी है वो अपनी पूरी उम्र जी के फिर मर गया। हालेलुया। अगर तुम अपनी बरकतों को देखना चाहते हो, उसको लेना चाहते हो, अपनी जिंदगी के चाल चलन को सीधा करो और खुदा के साथ सीरियस हो जाओ, वरना जिंदगी धोखे पे धोखा देती जाए। आप प्रेयर नहीं करते,
आपकी बरकतें कम हो रही, आप बाइबल नहीं पढ़ते, आप धोखे में जिंदगी गुजार रहे, आप फास्टिंग में नहीं जाते, आपके साथ धोखा हो रहा है। अगर आप गुनाह से दूर नहीं रहते, आप फिर भी धोखे में हो। और अगर आप फाइनेंशियली गरीब हो, कर्जे में, शर्मिंदगी में हो, अगर आप अपनी टाइट, अपना 10वां हिस्सा पे नहीं करते, तुम हमेशा टाइट ही रहोगे, तुम कभी लूज होने वाले नहीं। ये तुम्हारी गलत फहमी होता है। कोई काम नहीं आते, ऐसी नहीं, अगली दफा नहीं। 2 साल 10 साल गुजर जाते हैं, वो अगला महीना ही नहीं आता, और फिर कहते भाई साहब फाइनेंशियली ट्रबल बहुत है। मेरा आपको मशवरा है, कभी भी आप में से कोई भी बंदा फाइनेंशियली प्रेयर करवाने के लिए ऐसे मत आ जाना। अगर तुम अगर उसको पे करते हो तो मुझसे आके लड़ो, पास्टर जी मेरी कमाई की बरकत क्यों नहीं, ताकि मैं खुदा ना जाके लड़ा। खुदा तेरा वादा है कि जे ਅਸੀਂ तेरे हुक्म ਨੂੰ पूरा करिए तो हेवन ਦੇ ਦਰੀਚਿਆਂ ਨੂੰ खोल देगा। खोले क्यों नहीं? पर जे ਤੁਸੀਂ पे नहीं करते तो फिर आकर जिद नहीं करनी कि पास्टर जी जरा हालात चंगे हो जाए। हाँ प्रेयर मैं करता ना, ओदी मर्जी, जो करे ना करे ओदी मर्जी। हालेलुया। तुम उसकी इज्जत करोगे, वो तुमको इज्जत देगा। तुम उसको बेइज्जती दोगे, वो तुम्हें दुनिया में बेइज्जती देगा। जो तुम उसके साथ करोगे वही वो तुम्हारे साथ करेगा। वो ऐसा ही खुदा है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤੇ ਆ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਲਾਗ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਹੈਵਨ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਝੂਠੇ। ਇੱਥੇ ਆਦਮ ਹਵਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ। ਸੋਚੋ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀਆਂ ਮੂਲੀਆਂ। ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ? दाऊद नहीं बख्शिया गया, उन्हें गुनाह किया, उन्हें सजा मिली। सुलेमान ने गलती की थी, उन्हें सजा मिली। सोचो तुसी बसी की आ। दाऊद के बारे खुदा ने क्या कहता? मेरे दिल दी मानत। सोचो ते ਤੁਹਾਨੂੰ किसी को खुदा ने क्या ड्रीम च आके, हां मेरे दिल दी मानत मेरी थी, मेरे दिल दी मानत मेरा बेटा। यदि क्या खुदा ने ਤੁਹਾਡੇ बारे तो खुदा ने कभी क्या नहीं। सोचो तुसी कितना दूर होगे खुदा से। हालेलुया। इस बात को याद रखना। और आगे लिखा है 5 आयत में, और खुदावन ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तासुरात और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। तब खुदावन जमीन पर इंसान को पैदा करने से क्या हो गया? दुखी हो गया। क्या हो गया? खुदा कहता शिट नहीं कर बैठा, ਸਾਨੂੰ बना के खुदा दुखी हो गया। जब कि उस खुदा का प्लान की सी, जिस खुदा ने ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 950 साल की उम्र रखी, ਉਹ खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ बना के की हो गया? दुखी हो गया। कहता शिट मतलब मिस्टेक हो गई है, पर की हो गया? क्यों? क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ, ਕਨਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸੀ। आपको पता कनान शहर का वादा आज भी पूरा होना बाकी है, वो पूरा नहीं हुआ, आज भी बाकी है। कनान शहर में जाना आज भी बाकी है। और हम भी बनी इस्राएल के साथ 40 दिन पहाड़ों में और 40 साल घूमी जाना, घूम के इधरों जाए कर किथे वही तो उठी हैं। रीजन क्या? क्योंकि हम अपने आप को ठीक करना नहीं चाह रहे। हालेलुया। अगर आदम और हवा को खुदा ने जिंदगी के लिए, खूबसूरती के लिए, ब्यूटीफुल लाइफ के लिए अगर बनाया था, उसका आज भी दिल वैसा ही है। अगर आप तौबा करके उसके सामने आ जाओ, वो आपकी लाइफ को सदा के लिए चेंज कर देगा। अपनी जिंदगी अगर खुदा को देने के लिए तैयार हो, वो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। मेन जो बात पता क्या है? मेन बात पता क्या है? आप लोग खुदा के साथ सीरियस नहीं, उसके घर के साथ सीरियस नहीं, उसके मैन ऑफ गॉड के साथ सीरियस नहीं। आपको सिर्फ अपनी हीलिंग से मतलब है, आपको अपनी डिलीवरेंस से मतलब है, आपको सिर्फ अपने कामों से मतलब है। खुदा अगर आपसे कुछ कहे तो नहीं यार पॉसिबल नहीं है, इजाजत नहीं है, ये मुनासिब नहीं है, नहीं है। अगर खुदा बोलेगा पर तुम्हारे पास कुछ ना हो, तुम बिना डर के, बिना खौफ के, मुंह फाड़े आकर बोलोगे खुदावंद तेरी ते ਜਦੋਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਂਦੀ ਤੇ खुदावन सोचने की करने पर वो नहीं सोचता, वो देर लगे देर नहीं करता, वो देर नहीं। पर असी की करने सोचने कभी वो नुक्कर से बाज, कभी उधर बाज, इन्ने क्वेश्चन आंसर लाइफ से होते हैं। तो जो ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਨੇ तो देर करता है।
ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸਦੇ हैं रात में प्रेयर शुरू होने फिर दसा। हालेलुया, तारीफ करो उस खुदा के लिए। हालेलुया। आपको बताने का मतलब सोचता है, हमारी सोच छोटी है, हम ये मांग रहे हैं और वो ये देने के लिए तैयार है। अही चर्च लोग चर्च मांगते हैं, मैंने चर्च नहीं, मैंने स्टेडियम मांगे। हालेलुया। लोग ही कहते 10,000 कलीसिया बोले बोले बोले, मैं कहना 10,000 तो भाई शुरुआत है, एक ही तो खाली टीम, अगली खेड़ बार। हालेलुया। तो मुझे बड़ा चाहिए, क्योंकि मेरे खुदा की जो हैसियत और उसका जो लेवल है वो बड़ा ऊंचा है, वो बहुत बड़ा खुदा है। वो बिट्टू सा छोटा सा खुदा नहीं है, वो जगन्ने वाला छोटा सा जिन नहीं है। वो कहता है आई एम अ लॉर्ड, आई एम अ गॉड इन द नेम ऑफ जीसस। वो खुदा है जो आसमान और जमीन का मालिक और मालिक है। हम जिस खुदा के आगे झुकते हैं वो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है। ऐसा मांगो कि उसको मजा आए। इन्हें मेरी हैसियत के मुताबिक मांगा। ये जो पिट्टू पिट्टू छोटिया छोटिया चीजा मांग लेना, वो सोचता है चाहते की पैने एक कहना मैं छोटे 2 4 10 साल खुदा होर जी लेते, कहता मैं इधर 950 साल उम्र सोच के बैठा। समझ आई कि नहीं? तारीफ करो खुदा की। हालेलुया। सब बोलो आमीन। सब अपनी आंखों को बंद करो, सब सब। जो खुदा हमसे बात करना चाहता था वो क्या? मेरी बेटी, मेरे बेटों, सोचो अगर मैंने आदम और हवा के लिए इतना अच्छा सोचा, रुखे जमीन पर जितने इंसान थे उनके लिए इतना अच्छा और बड़ा सोचा, सोचो मैं तुम्हारे लिए कितना ब्यूटीफुल सोच सकता हूँ। उनकी कमियों ने और कमजोरियों ने उनको वो चीजें नहीं दी, पर तुम जिंदों की जमीन पर जिंदा हो, तुम्हारे पास वक्त है। आज मेरे बेटे और मेरी बेटी, अगर तू मुझे अपनी जिंदगी दे तो मैं 9.5 साल का जो लुत्फ है वो तेरी लाइफ को दे सकता हूँ, सिर्फ चंद ही सालों के बीच में। मैं तुझे इतना ब्लेस कर सकता हूँ, इतना ब्यूटीफुल ब्लेस कर सकता हूँ, तेरी जिंदगी कभी दुखी नहीं होगी अगर तू मेरी तरफ आने के लिए तैयार है, तो मेरी बातों को सुनने के लिए तैयार है, मेरे कलाम की इज्जत करने के लिए तैयार है, तो मेरे घर के साथ अगर सीरियस है, मेरे रूहों को, मेरे लोगों को बचाने के लिए तुम अगर सीरियस हो, मैं तुम्हारी लाइफ को सदा के लिए खूबसूरत बना दूँ। अगर तुम्हें मेरी बात समझ आए तो आज घर जाओ, जाकर घुटनों के बल हो जाओ। जैसे आदम और हवा से मैं बात करना चाहता था, उन्होंने मुझसे धोखा दिया, तो चलो मैं तुमसे बात करने के लिए मैं तुमसे मिन्नत करता हूँ कि तुम घुटनों के बल हो जाओ और मैं तुमसे बात करूंगा, ताकि वो मैं कमी मेरी पूरी हो सके। आज मैं अपनी बेटी से बात करूंगा, आज मैं अपने बेटे से बात करूंगा। अगर वो आदम और हवा की कमी को पूरा करने के लिए तैयार है, तो वो ये सोच ले कि आदम और हवा का मसा और उसकी ब्लेसिंग वो भी तुम्हारी ही जिंदगी का हिस्सा होगी। अगर मेरी बहन और मेरे भाई खुदा उनको जिंदगी देने के लिए तैयार हो, तो तुम्हारी लाइफ कभी सेम नहीं रहेगी। खुदा तुम सबके साथ है, खुदा की फेवर तुम सबके साथ है, उसका मसा तुम्हारे साथ है, उसकी विक्टोरियस लाइफ तुम्हारे साथ है। मैंने बोला तुम्हारी लाइफ कभी सेम ना रहे, सब जुए बंधन टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए।